हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और मंडे को मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये हम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं और देखो आज मार्केट ने जो है लगभग 200 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट खुला था। उसी की वजह से ये वाली कैंडल जो हमें दिख रही है वो थोड़ी सी बेरिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है। और अब यहाँ पे लगभग इसने 50% तक तो ये कैंडल नहीं आई है, तो हम एक यहाँ पे चांस ले सकते हैं कि ये इस कैंडल के 50% तक यहाँ तक टोटल जो ये कैंडल है ग्रीन वाली, ठीक है, इसके 50% तक यहाँ तक थोड़ा सा चांसेस जो है इसका आने का है। फिर यहाँ से अगर यू टर्न लेता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। देखो एक ही कंडीशन में हम इसको प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए, वो है फ्लैट की कंडीशन। ठीक है। अगर ये फ्लैट खुल जाता है, ठीक है, फ्लैट खुल के पहले ये थोड़ा सा अपसाइड में जाए क्योंकि डिमांड बहुत जरूरी होती है। अगर ये डिमांड चेक करेगा, डिमांड चेक करके अगर डिमांड यहाँ से अच्छी सी डिमांड जनरेट नहीं हुई और फिर जब ये यहाँ पे डाउन साइड में आना स्टार्ट करेगा, रेड होना स्टार्ट करेगा, ये कैंडल रेड होना स्टार्ट करेगी, तब आप यहाँ पे अपना सेलिंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। और हम अपना टारगेट जो रखेंगे 25,600 का, सॉरी 24,600 का टारगेट या 24,500 550 का टारगेट, ये वाले टारगेट हम यहाँ तक के टारगेट ही इसमें प्लान करेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट प्लान नहीं करेंगे अगर ये फ्लैट खुलता है तो। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है डायरेक्ट दोबारा इस लेवल पे, तो अभी हम यहाँ पे इसको हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ से रिवर्स कर सकता है तुरंत ही। ठीक है। तो एक ही कंडीशन में हम यहाँ पे इसको अपना सेलिंग साइड में पोजिशनल प्लान कर सकते हैं जब ये फ्लैट खुलेगा। अगर गैप अप खुलेगा तब भी हम यहाँ पे अपनी सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। हो सकता है अप साइड और डाउन साइड में इस तरह का हो गया कुछ, एक यहाँ पे इस तरह की डोजी सी कैंडल यहाँ पे ये बना दे, क्योंकि ऊपर की कॉल यहाँ पे शॉर्ट हुई हुई है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आई हुई है तो ये कॉल शॉर्ट हुई हुई है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा फिर दोबारा से वो लोग इसको सेल करेंगे, तो ये अप साइड और डाउन साइड में होकर कुछ इस तरह की डोजी सी कैंडल बना देगा। तो ओवरऑल यहाँ पे हल्का सा ये दिख रहा है कि हल्का सा यहाँ पे निगेटिव है मार्केट, लेकिन ज्यादा निगेटिव नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है और एक आधी अपोजिट कलर की कैंडल हमें देखने के लिए जरूर मिलती है। देखो जैसे यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, लेकिन फिर मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर जाता है, फिर यहाँ से बाइंग जो है वो जनरेट हो जाती है। इस वजह से हम इसको ज़्यादा बेरिश तो नहीं मान सकते, बस थोड़ा बहुत इसको बेरिश मान सकते हैं और थोड़े बहुत टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं, जैसे 24,600 का और 24,550 550 या 500 का टारगेट। और एक ही कंडीशन में प्लान करेंगे अगर ये फ्लैट खुलता है तो। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह के पैटर्न बनने हैं। देखो यहाँ पे एक एम पैटर्न दिखाई तो पड़ रहा है। ठीक है। ये देखो ये पहले अप साइड में गया, यहाँ पे डाउन साइड में आया, ये फिर अप साइड में गया, अब यहाँ पे देखो ये डाउन साइड में आ रहा है, ये इसकी नेक लाइन है। ठीक है। ये एम पैटर्न तो दिख रहा है, लेकिन एम पैटर्न कंफर्म कब होगा? ये हम एम पैटर्न कंफर्म जब होगा जब यहाँ पे एक अपोजिट कलर की कैंडल बने इस तरह से और फिर ये इस तरह से नीचे आए। ठीक है। यहाँ पे एक एम पैटर्न कंफर्म होगा। ठीक है। हो सकता है ये कल क्या करे कि यहाँ पे फ्लैट खुल करके फिर यहाँ से डाउन अप साइड में मोमेंटम कर जाए। ठीक है। ये होता है मार्केट का एक पैटर्न, जिस तरह से मार्केट चलता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस ट्रेंड का ये 50% तक यहाँ तक आना ही आना है। ठीक है। यहाँ पर एक स्पाइक लगा के फिर साइड ये अप साइड में घूम जाए। अगर ये एक और ऐसी यहाँ पे बेरिश कैंडल बना देता है तो हम देखेंगे कि हाँ ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव हमें दिखाई दे रहा है। एम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो गया है। देखो कुछ भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा मार्केट में, आपको उसको फाइंड आउट करना होता है। ये देखो एक एम पैटर्न है। ठीक है। और बस एक यहाँ पे अगर एक ग्रीन कलर की कैंडल मिल जाती है और ये फिर जब उसको डाउन साइड में ब्रेक करेगा तब हम अग्रेसिव क्वांटिटी में अपना प्लान यहाँ पे करेंगे। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ठीक है। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे पैटर्न अभी नजर आ रहे हैं। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हमें ग्रीन कैंडल चाहिए डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है। जैसे मैंने बताया हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, उसी के बाद हम जो है यहाँ पे इसको डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल करके जैसे मैंने बताया कि जो लोग यहाँ पे सेल करके जाते हैं, ये लोग सेल करके गए हैं, देखो इन्हें ओवरनाइट कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दिया होगा। ठीक है। तो पहली कैंडल हमें दिखी जो है ग्रीन कैंडल, जो कि स्वाभाविक है वो बनेगी ग्रीन कैंडल, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। जो सेलर होते हैं वो बायर बन जाते हैं, जब बायर बन जाते हैं तो वो बाइंग करते हैं, यानी कि जब पोजीशन अपनी एग्जिट करते हैं तो वो बायर बन जाती है, इसलिए यहाँ पे एक हल्की सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलती है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि अप साइड में गया और डाउन साइड में आकर के फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर यहाँ पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन फिर जो है अपना डाउन साइड में आना मार्केट ने स्टार्ट कर दिया है। तो एक रेंज मार्केट ने हमारे पास बना दी है जो कि बहुत ही अच्छी रेंज है, ये वाली रेंज। ठीक है। इस रेंज के लिए मार्केट जो है अभी प्लान कर रहा है। अब देखो फ्लैट खुलता है, अब देखो ये 4-5 कैंडल यहाँ पे बन गई हैं, तो अगर फ्लैट खुलेगा तो हमें इसको छेड़ना नहीं है अभी, ना ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे ना ही सेलिंग के लिए। एटलीस्ट यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल चाहिए इस लेवल पे। ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बने,
ग्रीन कैंडल बनने के बाद जब ये इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करेगा तब हम यहाँ पे अपना सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो हम अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे फ्लैट की कंडीशन में। अगर ये गैप अप खुल जाता है, ठीक है, गैप अप खुलेगा तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता। ये जो लेवल है 24,850, 820, 830 का लेवल, इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम अपना बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। जब ये स्टॉप लॉस हिट होंगे तभी हमें एक अपसाइड में मोमेंटम जो है वो दिखाई देगा, अगर ये गैप अप खुलता है तो। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो देखो पहले हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इस तरह देखने मिलेगी। अगर ये यहाँ पे आकर के कुछ यहाँ पे इस तरह की कोई रेड कैंडल बनाता है और उसको ब्रेक डाउन करता है, तब हम अपना यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। डाउन साइड का टारगेट मैंने आपको पहले ही बताया है, आज इसने फर्स्ट टारगेट सुबह में ही दे दिया था जो 24,750 700 का हमारा टारगेट था। दूसरा टारगेट फिर इसने हमें दोबारा से दिया जो कि है 24,700 का। उसके बाद देखो हमारे पास ये स्विंग टू स्विंग टारगेट चलते रहेंगे जो है 24,650, और उसके बाद 600, 550, ये वाले टारगेट हमारे राउंड टू राउंड लेवल के चलते रहेंगे। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह के हमें यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट फ्राइडे की वीडियो में बताया था कि देखो ये इस तरह की कैंडल बनी हुई है कि यहाँ पे ना ही हम बाई कर सकते हैं और ना ही हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और देखो मार्केट ने एज इट इज इस तरह ही बिहेव किया है जैसा हमने फ्राइडे के दिन प्लान किया था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट फ्लैट खुलेगा, अप साइड में जाएगा, डाउन साइड में जाएगा और बीच में कुछ इस तरह की डोजी सी कैंडल में आकर के क्लोज कर देगा। जैसे मैंने आज आपको बताया निफ्टी में अगर फ्लैट खुल जाता है तो इस तरह की डोजी सी कैंडल में देखो ये यहाँ पे अब जो है फॉर्म की है मार्केट ने। अब देखो यहाँ पे कंडीशन जो बनती है, ये कंडीशन तभी हमारी सेलिंग की बनेगी जब ये 51,000 को ब्रेक डाउन करे, इस लेवल को। जब ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तब हम इसको अग्रेसिवली सेल करेंगे, नहीं तो हम किसी भी कंडीशन में इसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा निगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये निगेटिव कैंडल तो यहाँ पे मार्केट ने बनाई है लेकिन मुझे ये निगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर ये 51,000 के नीचे आना स्टार्ट करेगा, ये जो लेवल है 51,100 का लेवल है ये वाला, ठीक है। जब इसके नीचे आना स्टार्ट करेगा 100, 100, 160, 150 का लेवल है, जब भी इसके नीचे आना स्टार्ट करेगा तभी हम अपना सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो हम इसके ऊपर अपना बाइंग साइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे, क्योंकि लगभग 4 कैंडल इसने यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे बना दी है, तो हो सकता है 1-2 कैंडल हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो इसी के नीचे हम अपना सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, उसके ऊपर हम अपना सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। चलिए डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अभी देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, जैसा मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सा निगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है और आज इसने प्रूफ भी किया है। देखो ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड का ये 50% के नीचे क्लोजिंग तो दिया है, लेकिन अगर हम इस कैंडल को देखेंगे ये बढ़िया बुलिश कैंडल है। जब तक ये बायर नहीं निकलेंगे, ये वाले बायर जो इस कैंडल में है, तब तक यहाँ पे एक अच्छी हमें सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको प्लान करना है जैसे मैंने बताया कि 51,100 के नीचे सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे, इस नीचे के अगर फ्लैट खुल जाता है तो फ्लैट की कंडीशन में हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। ये वाला लेवल मैंने आपको बताया है, ये लेवल है 51,100 का, इसी के नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो हम अपने यहाँ पे कोई भी पोजीशन सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मुझे निगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हल्का सा बुलिश दिखाई दे रहा है। सुपर बुलिश तो मैं इसमें बहुत नहीं हूँ, लेकिन हल्का बुलिश हूँ, ये अपने आप को होल्ड कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी आज लगभग 200 पॉइंट गैप डाउन खुला, लेकिन इसने अपने आप को गैप डाउन खुल करके होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन निफ्टी आज अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। देखो ये इसने कभी भी प्रीवियस स्विंग जो है अपने ब्रेक डाउन नहीं किए, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की थी जो कि 3 बजे का लेवल है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग शायद यहाँ पे आई होगी, इसी वजह से इसने ये वाला स्विंग भी ब्रेक डाउन किया, लेकिन क्लोजिंग इसने फिर यहाँ पे दी है 350 पे। ये मार्केट ट्रेड कर रहा है 51,337 पे, लेकिन क्लोजिंग जो है दी है 51,350 पे, ठीक है। तो जब तक इस स्विंग के नीचे नहीं निकलता तब तक हम अपना सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर फ्लैट खुलेगा वेट करेंगे, एक अपोजिट कलर की कैंडल का यहाँ पे वेट करेंगे, ये ग्रीन कलर की कैंडल इस तरह की कुछ बनती है और ये इस तरह से फिर प्राइजेक्शन बनाता है, तभी हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। सेल इस स्विंग के नीचे करेंगे, ये लेवल हमारे पास है 51,200 का, ठीक है। इसके नीचे ही प्लान करेंगे। अगर गैप अप खुल गया है देखो ये फिर से बुलिश हो जाएगा, ये फिर से हाई लेवल के आसपास जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, अगर यहाँ पे कुछ देर वेट करता है, वेट करके इसको ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम अपना अपसाइड का ट्रेड ही जो है वो प्लान करेंगे, ठीक है। और हमारे टारगेट अपसाइड के होंगे, पहला टारगेट हमारा 51,600 का और राउंड नंबर का, दूसरा टारगेट 700, 800, ये वाले टारगेट हमारे चलते रहेंगे राउंड टू राउंड नंबर के टारगेट। अगर गैप डाउन खुल जाता है, देखो गैप डाउन खुलेगा तो पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उस प्रॉफिट बुकिंग का हमें वेट करना है। अगर हम अप साइड में यहाँ पे अच्छा प्राइस देखने के लिए मिलता है पुट के प्रीमियम में,
तब हम अपना सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे जब वो इसको ब्रेक डाउन करेगा, नहीं तो हम अपना सेलिंग साइड का ट्रेड भी प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, पहला ट्रेड जैसे पहला टारगेट जो हमने ये जाएगा, पहला टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा जहाँ से मार्केट गैप डाउन खुलेगा, वो वाला अगर डाउन साइड में आपको आना है। और दूसरे टारगेट फिर 51,000 के ये वाले टारगेट हमारे होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये कल ट्रेड प्लान कर सकता है। देखो मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर इस अनसर्टेनिटी में अगर आप अपना पूरा पैसा लूज कर देते हो तो फिर जो एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको आने वाला है, जो कि आएगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट एक ऐसी ही साइकिल में चलता है। मार्केट कई दिनों तक साइडवेज रहता है, वोलेटाइल रहता है, और फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट देता है। देखो जैसे फ्राइडे में यहाँ पे इसने ट्रेंडिंग मार्केट दिया था। आज हम उम्मीद कर रहे थे कि आज भी कुछ इसी तरह का मार्केट हमें दे, चाहे वो डाउन साइड में दे, अप साइड में दे। लेकिन निफ्टी ने तो अपने आप, सॉरी बैंक निफ्टी ने तो आज अपने आप को होल्ड किया। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बनाया, ये कुछ इस तरह का एम पैटर्न। लेकिन एम पैटर्न इस तरह से कंफर्म होगा, ये नेक लाइन है इसकी। और जब यहाँ पे एक हमें ग्रीन कैंडल मिलेगी और जब इसको ब्रेक डाउन करेगा तब हैवी सेलिंग, यहाँ पे हैवी क्वांटिटी शॉर्ट होगी, तब हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ये अपने आप को होल्ड कर रहा है, जबकि निफ्टी आज थोड़ा सा ज्यादा निगेटिव था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो देख लेते हैं मंडे को ये किस तरह से ट्रेड करता है। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।